हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके एफर्ट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम, या वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड हो, आपके रिजल्ट से रिलेटेड हो, या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूंगा। और जैसे कि हमारे सेकेंड सेमेस्टर के काफ़ी स्टूडेंट के काफ़ी दिनों से डिमांड था अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड रिलेटेड, जो सर कुछ बताइए कैसे हम तैयारी करें। कुछ बच्चों का कहना सर अब की बार लेक्चर लोगे या नहीं, कैसे हमारे पेपर आएंगे, तो सबसे रिलेटेड मैंने वीडियो लाया है। तो जो भी स्टूडेंट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, पहले तो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिए और साथ साथ नेक्स्ट सभी आने वाली वीडियो के लिए आप सिविल वर्ल्ड को फॉलो करते रहे, ताकि सारा अपडेट आपको टाइम से पहले मिलता रहे और एकदम इंजॉय के साथ पढ़ाई करो। बिल्कुल दिमाग पे लोड नहीं लेना जब तक मैं बैठा हूँ, आपको इतना तो पता होगा। अब की बार कई सारे स्टूडेंट के मन में है सर लेक्चर क्यों नहीं ले रहे हो, कब लोगे, एग्जाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले। देखिए, मैंने आपको दिसंबर में मेरे पास काफ़ी टाइम था, जैसा कि आपको पता भी होगा। मैंने आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाया फर्स्ट, मैंने आपको अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट पढ़ाया और इतना ही पढ़ाया जिससे आपका पेपर निकल जाए। मैंने फालतू कुछ नहीं पढ़ाया, आपको पता होगा। कई सारे सब्जेक्ट थे जिसके मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, मैक्सिमम सब्जेक्ट के मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए और उससे बाहर कुछ भी पेपर नहीं आया। इस बात के लिए अगर आपको शक हो तो कई सारे स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, क्या मैं गलत कह रहा हूं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो सेम उसी अकॉर्डिंग उसी पैटर्न पे मैं चाहता हूं जो मैं सेकेंड सेमेस्टर में भी प्रोवाइड करूं, बट आप लोग मेरी मजबूरी को समझिए। अब क्या है, कई सारे स्टूडेंट होंगे जिनको लीट के बारे में पता होगा। अगर आप डिप्लोमा बेस पे बीटेक में एडमिशन लेते हो तो अभी तक ऐसा था जो परसेंटेज बेस पे एडमिशन हो जाता था, बट इस साल से क्या है, उन्होंने उसमें एंट्रेंस कर दिया। अब आप मेरे पे बटन देखिए, कई सारे स्टूडेंट के मन में रहता सर हमें पढ़ा नहीं रही, ऐसा है वैसा। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। सुबह ऐसे मान लो शाम के 5:30 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक रेगुलर मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल मान लीजिए 7 लेक्चर लेने होते हैं। और कई सारे हमारे स्टूडेंट जो ऑनलाइन क्लासेस में, उनको पता होगा, जो अभी जो है कम से कम जिस दिन से लीट का नोटिफिकेशन आया मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि उनका जो सिलेबस है वो काफ़ी कुछ ऐसा है जो देखना है, फिर उनको यूट्यूब पे हेल्प करना। क्योंकि यार उन बच्चों का अगर हेल्प हो जाएगा, आपके पास काफ़ी टाइम है, उनके पास टाइम नहीं है। मेरी भी मजबूरी को समझिए, बट कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए जहां तक मेरे से होगा अब की बार मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। अब रोज मेरे पास कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, सर सेकंड सेमेस्टर के रेगुलर बैच में ज्वाइन कर लीजिए। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बेटा कतई पॉसिबल नहीं है अब ज्वाइन करना। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पहले मैंने सोचा था 2 बैच होगा, अब मैंने टोटल हमारे पास अभी मैं बताता हूं 3 बैच में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और उन तीनों बैच को भी मैनेज करना टफ हो रहा है, काफ़ी टफ हो पा रहा है मेरे लिए, क्योंकि पिछले सेमेस्टर ऐसा नहीं था, मेरे पास काफ़ी टाइम था। बट इस सेमेस्टर 1 मंथ आपको पता होगा, बहन की शादी थी, उसमें गाँव चला गया, उस चक्कर में काफ़ी ऐसे मान लो जो शेड्यूल जो है ना बिगड़ सा गया है। तो जब कभी उन स्टूडेंट का, जब रेगुलर बैच के जो है, जब उनका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, तब मैं टारगेट बैच लाऊंगा 15 अप्रैल के बाद। वो जब भी आए उस बैच को भी ज्वाइन कर लोगे तो आपका पेपर इजीली निकल जाएगा। और जो स्टूडेंट अभी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे, अगर आपको सिलेबस समझ आ रहा है, तो आप जब एग्जाम का टाइम, अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो जो क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करूंगा, और आपको पता है अगर यूट्यूब पे वीडियो आ गई, हेलो एचएसबीटी के सारे स्टूडेंट, ये रहा अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का वीडियो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इतना तो आपको भरोसा है ना, उससे बाहर पेपर नहीं जाने वाला। मैं अपने ऑनलाइन क्लास में भी सभी स्टूडेंट को कहता हूं, बेटा वो पढ़ो जो पेपर में आए, वो मत पढ़ो पता चले आर डी शर्मा सॉल्व कर रहे हो, आर के, अरे कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं देखने जाने वाला। आप आर डी शर्मा सॉल्व करो, आप आर एस अग्रवाल सॉल्व करो, या आप सिविल वर्ल्ड वाले सर का 15 क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई है पूछने वाला? या पेरेंट्स हो, या मैं हूं, या आपके कॉलेज के स्टाफ हो, सब आपसे फाइनल रिजल्ट पूछेंगे, बेटा रिजल्ट कैसा रहा। आप मेरे दिए हुए 15 क्वेश्चन को पूरी रात में करके आप 60 में 40 ले आओ। और कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने आर डी शर्मा पूरा सॉल्व किया 11th 12th का, वो उसकी कंपार्टमेंट आ गई, लेट सपोज बता रहा हूं, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। हाँ वो एक अलग बात है, आप फिलोसफी दो, मेरे पास नॉलेज है, ये है वो है, दिस है डैट है, कुछ नहीं है। फाइनल रिजल्ट तो भाई मेरा है ना, मुझे क्या पता मैंने कहां से पेपर लाया क्या किया। तो इसीलिए मैं ऑनलाइन क्लास के भी स्टूडेंट को हमेशा समझाता हूं, बेटा ऐसे तरीके से पढ़ो ना जो ताकि रिजल्ट हो जाए। मैं आपको बताता हूं, लीट का 1 मंथ का टाइम है ना अभी दिया हुआ, मैं आपको बता रहा हूं 15 दिन पहले बैच लाऊंगा, 15 दिन पहले, 15 दिन कुछ नहीं है। और टोटल आप उसमें देखिए 13 टॉपिक दिए हुए, और मैं आपको बता देता हूं
टॉप 100 में 40 स्टूडेंट मेरे होंगे। अब कैसे होंगे, क्वेश्चन कहां से आएगा, वो मेरा काम है ना, वो मैं देखूंगा ना भाई। तो ये सारा कुछ है, इसलिए आप सभी स्टूडेंट से मैं एकदम चिल मूड में कहता हूं, अगर आप सिविल वर्ल्ड को फॉलो करते हो तो जैसे मैं चिल मूड में रहता हूं वैसे आप भी चिल मूड में रहा करो। जिस अकॉर्डिंग मैं आपको रास्ता दिखाता हूं बस उस अकॉर्डिंग चलना है, उसके अलावा बिल्कुल दिमाग मत लगाओ। बस मैं इतना ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। और आपका जो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड है, जैसे कि कई सारे स्टूडेंट के मन में सर काफी हार्ड है, मैं कहता हूं टुच्चा सब्जेक्ट है। अब क्या सुनना चाहते हो, एकदम कहते नहीं क्या इस सब्जेक्ट का इतना लेवल लो है जो किसी सब्जेक्ट का नहीं, आगे बताओ। अब कई सारे स्टूडेंट सर आप ऐसे कह रहे हो, आपको नॉलेज है इसलिए कह रहे हो। अरे यार मुझे नॉलेज हो या ना हो, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, इससे आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है। मैंने अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ाया था, उससे इजी सब्जेक्ट है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना, पुट वैल्यू गेट आंसर ही तो करना है। मैं आपको बताता हूं टोटल आपके 5 टॉपिक आप लोग जाके बुक में पलटाइए। एक आपका लिमिट है, एक आपका डिफरेंशिएशन होगा, एक आपका इंटीग्रेशन होगा, एक आपका स्टैटिक्स है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आप 2-3 टॉपिक भूल रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। मैं कह रहा हूं कुछ मत करो, जितना मैं बता रहा हूं बस उतना आपको करके जाना है। एक आप सबसे पहले स्टैटिक्स कीजिए, जो आपके अब की बार पेपर में 13 नंबर का पूछा जा रहा है। अब बोलोगे सर स्टैटिक्स में कौन सा क्वेश्चन, वो टाइम रहते मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं आप लिमिट करिए, आपकी बार आपके पेपर में लिमिट का वेटेज होगा 5 से लेके 7 नंबर का। कितने हो गए गिन लो, 13 और 7, अरे गिनो यार घर बैठ के, अब इतना भी नहीं कर सकते। 13 और 7 कितने हो गए बताइए, मैंने आपको बताया 13 नंबर, वो 13 और 7 कितने हो गए 20। पास होने के लिए 10 नंबर और बता दीजिए सर। मैं कहता हूँ सिम्पसन्स रूल ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला कर लो, और 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ मैक्सिमा मिनिमा कर लो, और 2 क्वेश्चन बता देता हूँ साइन थीटा डिफरेंशिएशन कर लेना, कॉस थीटा कर लेना, टेन थीटा कर लेना, बस जाओ। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। लेकिन जिस स्टूडेंट को भाई परसेंटेज भी बढ़ाना है, नॉलेज भी लेना है, सब कुछ करना है, तो जब कभी सिविल वर्ल्ड का टारगेट बैच आए, फ्यूचर में जब कभी आए, प्रेजेंट मेरे पास एक भी सीट नहीं है और ना मैं अभी मार्केटिंग करने आया, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं। बट जितना मैंने बताया बस उतना कर लो। जो मैं आपको टारगेट बैच में करवाऊंगा 15 अप्रैल के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन रहना, जिसका लिंक मैंने डाला है, व्हाट्सएप ग्रुप में ही वीडियो आएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन मैं करवाऊं बस उतना करना, उसके अलावा एक क्वेश्चन टच नहीं करना, इस बात की भी गारंटी मैं लेता हूं, और रिजल्ट होने की गारंटी मैं ले रहा हूं। आगे बताइए अब इससे ज्यादा क्या समझते हो। एग्जाम से एक दिन पहले अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की अगर वीडियो आ गई और 100% आएगी, याद रखना टोटल इस पे 22 क्वेश्चन लिखूंगा, 22 से मैक्सिमम 25, एक क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, वैल्यू चेंज नहीं होने दूंगा। आगे बताइए। अगर किसी स्टूडेंट को ये लग रहा होगा सर बस बोलते हैं, तो जाइए मेरा प्रीवियस डाटा एक बार हिस्ट्री चेक करके आइए हम कौन है, बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ आपको कहना अच्छा समझता नहीं हूँ। तो क्या फ़ायदा यार अपनी खुद से अपनी बड़ाई करूँ, देखते हो इतना सिंपल सिटी में कोई ये रहता है बताओ। हम भी आते एकदम ब्लेजर व्लेजर डाल के, एकदम माइक वाइक लगा के, अपना कुछ एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन डालते, अरे नहीं जी इतना लोड लेना, बस आप खुश मैं खुश, छोड़ो ना दुनिया क्या कहे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता, मेरे को कोई मतलब नहीं है। समझ गया, बस आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, हो गया। मेरे स्टूडेंट का रिजल्ट आ रहा है ना, बोर्ड वाले कुछ कह रहे, कॉलेज वाले मेरे बारे में कभी अच्छा नहीं कहेंगे, कहते वो तो बस बच्चों को भड़काता है, वो बस पेपर लीक करता है। अरे साहब आप तो डिपार्टमेंट के हो, मैं तो डिपार्टमेंट के बाहर का हूं, आप लीक कर लो, आपको किसने रोका है, आप करो लीक। कई सारे टीचर कहते थे बस अपडेट देता है इसलिए इसका चैनल चलता है, मैंने वीडियो गेर मारी, देखो आप ही के झज्जर के कॉलेज का, अगर कोई स्टूडेंट है झज्जर के कॉलेज के, एक मैं आपको बताता हूँ, एक टीचर है HOD साहब है, मैं नाम लेना सही नहीं समझता हूँ, उन्होंने बोला ऐसे किसी मैटर पे बात हुआ था, अब मैं नाम लेना भी सही नहीं समझ रहा हूँ, तो कह रहे अरे यार कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही बस अपडेट देता है इसलिए चैनल की चलता है। मैंने पूछा भाई सब्जेक्ट क्या है, तो उन्होंने 2 सब्जेक्ट बताया, दोनों सब्जेक्ट पढ़ाया और वीडियो भेजा, देखो साहब ये है। वो एक अलग बात है, सिंपल सिटी में रहना, मजे की जिंदगी जीना, ये सब चलता रहता है। तो ये सारा जो मैंने आपको पेपर बताया बस इतना आपको करना है। सबसे पहले आप स्टैटिक्स कीजिएगा, स्टैटिक्स के बाद आपको लिमिट करना है, लिमिट के बाद इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा ट्रेपेजोइडल सिम्पसन्स रूल, बेसिक फार्मूला, 60 मार्क्स का पेपर है। और मैं आपको बता देता हूं अगर एग्जाम से पहले मेरे पास टाइम रहा, और 100% यार इतना टाइम तो निकाल ही लूंगा आपके प्यार के चक्कर में, तो मैं आपको बताता हूं टोटल मैं आपको ऐसे मान लो कितने 25 क्वेश्चन दूंगा, चलिए हो गया 25 से, चलिए लास्ट 30 क्वेश्चन, फंसना नहीं है। इस क्वेश्चन में से आप ऐसे मान लीजिए मैं कहता हूं 40+ मार्क्स का पेपर आ रहा है, अब इससे ज़्यादा क्या चाहते हो बताओ। लेकिन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, इसके लिए अभी मेरे पास कोई भी बैच नहीं है। फ्यूचर में कभी अगर टारगेट बैच आ गया तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, और बस इतना ही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। और किसी भी चीज़ की अगर चिंता हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं बैठा हूँ, जब मर्जी कॉल कर लो, जब मर्जी मैसेज डाल दो, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा। तो यही सारा अपडेट है, इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा
जो ऐसे सारी वीडियो के लिए आप सिविल वर्ल्ड को फॉलो करते रहे और चिल मूड में पढ़ाई करें, बिल्कुल दिमाग पे टेंशन ना डालें, जो होगा देखा जाएगा। ज़्यादा लोड नहीं लेना, बिना मतलब की चीज़ों में नहीं पढ़ना, ये करना वो करना, कुछ नहीं करना। वो करो जिससे रिजल्ट हो, कोई नहीं पूछने वाला है साहब। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल कोई नहीं देखने वाला है। तो यही सारा अपडेट है, तो इसलिए सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।